बिहार परिषद में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। नगर निकाय अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में क्षेत्र के कई उम्मीदवार मेयर, उप मेयर, सभापति, उप सभापति, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार होने के ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में राजेश कुमार उर्फ पिंटू सिंह भी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र का सभापति उम्मीदवार होने की बात कह रहे हैं। जब हमारे संवाददाता विशाल रंजन परमार ने पूछा कि आप अपनी उम्मीदवारी क्यों कर रहे हैं, जबकि पहले से कई कद्दावर नेता नगर परिषद क्षेत्र को चला रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं राजेश कुमार उर्फ पिंटू सिंह, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब जिला और मैं हूं विशाल रंजन। आपको जैसा कि मैंने बख्तियारपुर का कई खबरें दिखाते रहता हूं और कई जगह का खबर दिखाया, तो अभी जो है ना बिहार प्रदेश में जो है कि सभी चुनाव संपन्न हो गए, एमएलसी के चुनाव संपन्न हो गए, पंचायत के चुनाव संपन्न, अब जो है कि नगर निकाय का भी चुनाव होना है। तो नगर निकाय का चुनाव होना है तो सभी जो भी उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। तो उसी अंतराल में अभी पटना जिला के बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में हूँ। वहाँ पे एक जो है कि वो भी अपने आप को बख्तियारपुर नगर परिषद के सभापति के उम्मीदवार के रूप में मतलब कई न्यूज चैनल पे इनका इंटरव्यू देखा हमने, तो हमें लगा कि मुझे भी इनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि अन्य चैनल पे इनकी खबरें चल रही हैं और हमारा ये लोकल क्षेत्र भी है, तो हमने भी चाहा कि इनका क्यों इन्होंने सभापति बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र से उम्मीदवारी की घोषणा की है। इतने बड़े बड़े पहले से धुरंधर जो हैं सभापति की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं बखूबी तरह से, उनको ये कैसे मात देंगे, ये सब कई चर्चाएं हैं जो कि अभी हम जो सभापति बख्तियारपुर नगर परिषद के उम्मीदवार हैं उनसे हम जानेंगे, उनसे आपका परिचय भी, हम अपने दर्शकों को परिचय भी कराएंगे कि जो बख्तियारपुर नगर परिषद के सभापति के भावी उम्मीदवार, कई जगह इनके होर्डिंग्स भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं, मतलब पोस्टर से तो पूरे नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर पट गया है चुनावी माहौल को लेकर। तो अब उसी क्रम में जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनसे आपको डायरेक्ट रूप में बात कर। सर, सबसे पहले तो आपको रब्जी लाभ में स्वागत है और पहले आप मेरे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए। आप कैमरा पे। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ पिंटू सिंह है। मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नवल किशोर सिंह है। मेरे बड़े चाचा का नाम स्वर्गीय डॉक्टर बलेश्वर सिंह है और मैं आज जनता के बीच में अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के कई होर्डिंग्स सर हमने देखा नगर परिषद क्षेत्र में। आप भी भावी सभापति के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं, क्यों बनाया? मैंने कोई मन नहीं बनाया, मैं आज नहीं, जब 2002 में नगर पंचायत का गठन हुआ था उस समय वार्ड नंबर 1 से मैं चुनाव लड़ा था और जनता ने हमें बहुमत सिद्ध किया और विजय घोषित किया। तो पहले आप 2000 में वार्ड पार्षद रह चुके हैं? 2002 में। 2002 में? जी हाँ। और वहाँ जब मैं चुनाव जीतने के बाद मेरे जनता बोला कि मेरे पास बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है और ज़मीन भी उपलब्ध नहीं। मैं सोचा कि जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं अपना ज़मीन दान देकर उसमें सरकारी विद्यालय का निर्माण कराया, जो कि आज विद्यालय चल रही है, सरकारी विद्यालय है। और जनता के लिए मैं गली, नली, बिजली, पानी, आवास, राशन कार्ड, कन्या विवाह योजना और जो भी सरकारी योजना था मैं जनता के बीच में ला कर दिया। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं अपने कार्य पर जनता के बीच में आया हूँ। तो जब आप 2002 में पार्षद बने होंगे तो 2002 से 2007 तक पार्षद रहे होंगे, उसके बाद फिर ये सभापति का उम्मीदवार पहले पार्षदों के द्वारा चुना जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने नियम लाया कि नहीं, जो भी सभापति या नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, वो वहाँ पे जो वहाँ का जनता है जो डायरेक्ट वहाँ का सभापति, नगर निगम का मेयर का चुनाव और अध्यक्ष का पंचायत, नगर पंचायत जहाँ वहाँ अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वो डायरेक्ट जनता करेंगे। तो आप इस बार जो ये तैयारी में जुट गए, तो क्यों, किस लिए जुट गए? जो पहले से जो यहाँ के सभापति हैं वो सब बड़े बड़े पहले से 20 साल से वो लोग राजनीतिक नगर परिषद को चला रहे हैं, तो क्या आप उनके कार्यक्रम से आप संतुष्ट नहीं रहे?
आप इसीलिए ये सवाल हमको है आपसे कि जहाँ के आप बता रहे हैं वहीं के जो सभापति अभी नहीं वर्तमान के वो भी निवासी है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैं 2002 का चुनाव जब जीता था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सारे लोग जीत के आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। हम लोग 16 वार्ड काउंसलर जीत के आए थे, लेकिन उसी समय हम देखा कि रुपये का खेल होता है। ये लोग जनता की सेवा नहीं करते हैं, सरकार खरीद कर बनाते हैं और मनमानी ढंग से जो आता है करते हैं। अगर ये विकास करते तो आज हमें चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आज हम क्या बोलते हैं, सारा नगर परिषद की जनता बोल रही है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप अच्छा जानकारी मिलेगा। और रही बात वार्ड नंबर 1 से जब हम चुनाव लड़े थे 2002 में, उसके बाद हरजन सुरक्षित आज तक है। वो सीट पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। और उसके बाद वार्ड नंबर 2 से भी एक बार प्रयास किया, जनता की सेवा की भावना हमारे पास हमेशा रहता। फिर वार्ड नंबर 5 से प्रयास किया, इसलिए प्रयास किया कि जब तक मैं वार्ड का चुनाव नहीं जीतूंगा तब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन आज ऊपर वाला ने मौका दिया, सरकार इसको समझी कि खरीद बिक्री का राजनीति होता है, इसलिए आम प्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने ऐसा व्यवस्था लागू कर दिया कि आज जो भी नगर परिषद की जनता है बख्तियारपुर की, वो अपने इच्छे से साफ छवि काम करने वाला उम्मीदवार, जिस पर विश्वास हो, जो काम किया हो, उसको चुनने के लिए जनता बेताब है। आज तो इस बार ठीक है, जनता बेताब है, तो आपने विकास मॉडल क्या बनाया है नगर परिषद के विकास के लिए? क्या सब कार्य योजना आप लेके जनता को, जो सीधा फायदा जनता को होगा, उसका क्या सब आपने मॉडल तैयार किया? जनता का जो भी पैसा सरकार देती है, जो धरातल पर जैसे रोड बनाना तो उसके लिए तो टेंडर होता है, गली नली सब के लिए टेंडर होता है। लेकिन आवास योजना जो है वो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर है, उसमें तरह तरह की बातों सुनने में आता है। कोई कहता है 10,000 पहले मांगते हैं तो 50,000 डालते हैं, फिर 1 लाख डालते हैं तो 20,000 मांगते हैं, फिर 50,000 डालते हैं तो 20,000 मांगते हैं। ये कौन मांग? जनता बताएगी, जनता मतलब बोलेगी अच्छी बात है। हम किसी पर अभियोग लगाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हमसे कोई डिमांड तो हुआ नहीं। जनता जो बोलेगी, जिसका जिसका आवास अभी अधूरा है सर, उनके लिस्ट लेकर आप उसके दरवाजे पर चले जाएंगे तो आपको बखूबी सारी जानकारी मुहैया हो जाएगी। जनता खुद बोलेगी कि हमारा पैसा रुका हुआ, इस कारण से मेरा आवास अधूरा है। पैसा किस कारण से रुका हुआ, उसका जवाब तो हमारे कार्यपालक, नगर अध्यक्ष और वार्ड काउंसलर देते हैं। वो तो मेरे कोई मामला है नहीं वहाँ का कि मैं इस पर कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। आज आपको मालूम होगा संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है, उन्हीं का संविधान से हम लोग चलते हैं, उन्हीं का विचार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भरोसा है कि उन्हीं के विचार से आगे बढ़ेंगे और जनता की सेवा भी करेंगे। विशेष और क्या कर सकते हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहें रवजी लाइव के साथ। बख्तियारपुर से ग्राउंड रिपोर्ट विशाल रंजन की। जय हिंद।